हमारी माताएं क्यों नहीं पढ़ पाई बीए एमए पीएचडी? आज ये ब्राह्मणों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। जिस देश को गुलाम बनाना हो, जिस कौम को गुलाम बनाना हो, जिस समाज को गुलाम बनाना हो, उसकी महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दो, फैलाना। वो लोग जो आजादी की लड़ाई में नहीं थे, और वो लोग जो उस समय दिल्ली में जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जला रहे थे बाहर। अगर हमारी माँ पढ़ी लिखी होती, बीए एमए पीएचडी होती, उसको जानकारी होती इतिहास की, तो ये बहुजन समाज आज देश का शासक होता। जो आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो संविधान के घोर विरोधी थे, आज सत्ता में आ गए हैं। अरे ये सभा नहीं है, संगोष्ठी नहीं है, सम्मेलन नहीं है, ये युद्ध है, युद्ध। ये महाभारत है, जिस युद्ध में आप एक तरफ बैठे हो, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जो नहीं आए। हम यहाँ पर इस संगठन में कार्यकर्ताओं का निर्माण कर रहे हैं समाज में। ये संगठन और कोई काम नहीं कर रहा। हम नेता तैयार नहीं कर रहे, हम इस समाज में काम करने के लिए कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर, हमारा समाज नहीं है इस देश में। समाज के टुकड़े 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 हैं, जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है। आपका समाज नहीं है। समाज का मतलब होता है संगठन, और संगठन का मतलब होता है शक्ति। आपका समाज नहीं है। समाज को तोड़ के उसके टुकड़े 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 किए हुए हैं, जिनको जातियों के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र में लड़ना है आपने। आपके टुकड़े हुए पड़े हैं जो जातियों के नाम से जाने जाते हैं, और वो जातियां नहीं है, जेल है। कुछ लोग जाटो चमार नाम की जेल में, कुछ धानक नाम की, कुछ कोली नाम की, कुछ अहिर जाट, अहिर नाई तेली धोबी कुम्हार मां पतंग अहिर जाट गुजर नाम की जातियों में बंद है, जेल में बंद है। हमारी थिंकिंग, हमारा प्रयास अपनी जाति की जेल में ही है। उससे आगे हमारा प्रयास जानकारी नहीं है। और इनको जोड़े बिना ये जो आपके समाज के परिवार के टुकड़े हैं, जो आज ये ब्राह्मणों ने किए हैं, इनको जोड़े बिना आपकी किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जोड़ना पड़ेगा। भारतीय समाज निर्माण संघ जो ये संगठन है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम इन टुकड़ों को जोड़कर एक समाज बनाएंगे। ये हमारा, हम राजनीति नहीं करेंगे। हमने राजनीति नहीं करनी है, मगर राजनीति को ठीक जरूर करना है। ऐसे नहीं चलने देनी है। ये बता रहा हूं आपको, कभी समझो कोई ऐसा ही है, मतलब उसको ठीक हमने करना है। और इधर मैं देख रहा हूं कि मेरठ से भी इतनी दूर से टीम आई है। मेरठ की टीम आना अपने आप में एक उपलब्धि है। मेरठ अगर लड़ाई में आ जाए तो समझ लो जीत पक्की है। उत्तर प्रदेश का मामला है। इधर नारनौल से आए हैं टीम, देखिए अलवर, वहां के बॉर्डर से लोग आए हैं। सबसे पहले अलवर से लोग आए थे, तो इतने जगह से लोग आए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर आए हैं वो ही समाज के असली प्रतिनिधि है। एमएलए एमपी असली प्रतिनिधि नहीं है। उनकी मजबूरी है। यहाँ जो आए परेशानी उठा के आए
हैं बारिश में, परेशानी उठाने के लिए आए हैं और परेशानी उठा के ही जाएंगे। असली प्रतिनिधि तो यही है हमारे। तो समाज ने बैठना सीख लिया, समझ लो जीत की पहली लड़ाई आप फतेह कर रहे। जिसको बैठना आ गया, जिस परिवार को बैठना आ गया, जिस मोहल्ले को बैठना आ गया, जिस जाति को बैठना आ गया, आप एक कदम आगे बढ़ गए हो। और जिनको सुनना आ गया तो समझ लेना उनको समझना आ गया। हालांकि सुनना किसी स्कूल विश्वविद्यालय में सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया जाता है। ये सामाजिक संगठन ही करते हैं ऐसे काम कि लोगों को बैठना, सुनना और समझना सिखाया जाए। तो अगर आपकी दादियां, नानियां बीए, एमए, पीएचडी होती, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर होते तो आप कहां होते? आप कहां होते? बहुत आगे होते, देश के मालिक होते। अगर हमारी माताएं, दादियां, नानियां एमए, बीए, पीएचडी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर होती तो हम कहां होते? आगे बढ़ते। किसने नहीं पढ़ने दिया? किसने कलम छीन ली उनके हाथ से? है? कहते हैं और क्यों कलम छीनी? हमारी माताएं क्यों नहीं पढ़ पाई बीए, एमए, पीएचडी? आज ये ब्राह्मणों ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। फूले फिल्म आई है, देख लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं और क्यों नहीं दिया? आर्य बाहर से आए। आजकल तो बहुत से राइटर लिख रहे हैं यहाँ जिनकी सरकार है, अब नहीं यहीं के हैं, ये भी लिख दो। कुछ यहीं का मानते हैं, कुछ विदेश का मानते हैं, पर ज्यादातर लोग, ये राइटर, ये विद्वान, ये इतिहासकार मानते हैं कि आर्य बाहर से आए। ये अधिकतर मानते हैं, नाम गिनाना ठीक नहीं, ठीक है। तो जो बाहर से आए, मैं क्या चर्चा कर रहा हूं? हमारी माताओं को पढ़ने क्यों नहीं दिया? जो सबसे बड़ा कारण। जो बाहर से आता है वो क्या डिसाइड करता है? जिस देश को गुलाम बनाना हो, जिस कौम को गुलाम बनाना हो, जिस समाज को गुलाम बनाना हो, उसकी महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दो, पहला काम। मां ही सब कुछ करती है, मां को ही ज्ञान मत लेने दो, पहला काम। शिक्षा से वंचित आर्यों ने किया, इनको गुलाम बनाना है, वंचित। दूसरा, उसको धन उसके पास नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मां आत्मनिर्भर ना हो, दूसरे पे डिपेंड हो। शादी से पहले पिता भाई पे, शादी के बाद पति पे, उसके बाद बच्चों पे। वो आत्मनिर्भर नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, उसके पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं होनी चाहिए। तो आर्यों ने हमें गुलाम बनाने के लिए हमारी माताओं को शिक्षा से वंचित किया। उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। इस सूत्र को किसने पकड़ा? इस सूत्र को ज्योतिबा फूले ने पकड़ के बताया कि सारी समस्या का कारण क्या है। उन्होंने ढूंढा कि विद्या है, विद्या के अभाव में मती गई। ये फूले साहब ने पकड़ के बताया, जिसको बाबा साहब आके लेके गए। तो हम माँ का चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारी माँ पढ़ी लिखी होती, बीए, एमए, पीएचडी होती, उसको जानकारी होती इतिहास की, तो ये बहुजन समाज आज देश का शासक होता। ठीक है, पढ़ने दिया, उनको पता है कि इनको अगर एजुकेशन दे दी महिलाओं को तो इनकी जनरेशन फिर गुलाम होने वाली नहीं है। इसकी अगर महिलाएं जान जाए ना, ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन क्या है, केवल महिलाएं जान जाए ये आंदोलन क्या है, उनकी समझ में आ जाए, तो वो अपने घर की समस्या भी, अपनी भी, परिवार की भी, समाज की भी
सारी समस्याओं को हल कर सकती है, उसकी समझ में आ जाना चाहिए कि समस्या क्या है और इसका कारण क्या है। ये फूले अम्बेडकरी विचारधारा बताती है, उनका आंदोलन बताता है, ये महिलाओं की समझ में आ जाए, इसलिए ये विषय हमने चर्चा के लिए रखा है। किस उनकी व्यक्तिगत भी, परिवार की भी, समाज की भी सारी समस्याओं का समाधान फूले अम्बेडकरी विचारधारा से, फूले अम्बेडकरी आंदोलन से होगा। ये बात हमारी माताओं के समझ में आ जाए, बहनों की समझ में आ जाए, इसलिए हमने ये विषय चर्चा के लिए रखा है। उसी पे मैं 2-3 बात आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक क्या समस्याएं हैं, सामाजिक क्या समस्याएं हैं। हमारी शिक्षा की समस्या है, अच्छी शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। हमारे बच्चों को सस्ती से सस्ती मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। गांव देहात में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, माँ और बाप बच्चे को कैसे पढ़ाएं बढ़िया स्कूल में, सबसे बड़ी समस्या। अरे शिक्षा होगी, माँ को थोड़ी तो जानकारी हो, यानी कि क्रांति कौन कर सकते हैं, जो थोड़ा सा आर्थिक ठीक होगा, थोड़ा सा रोटी खा रहा होगा और जिसमें थोड़ी सी चेतना हो। 2 कंडीशन है क्रांति की, इसलिए आदमी हर आदमी क्रांति नहीं कर सकता। और सरकार जो प्रयास कर रही है कि इनमें थोड़ी सी भी इनको आर्थिक आगे मत बढ़ने दो, थोड़ी भी शिक्षा मत आने दो, चेतना पैदा करती है, पीछे करो तो वो उसकी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, समस्या, रोजगार नहीं मिल पा रहे और समस्या। अरे जो पॉकेट होती है ना पैसा, कभी स्कूल ढूंढते हैं कौन से में भेजे बच्चे को, रोजगार की शिक्षा, हेल्थ की शिक्षा, हेल्थ की समस्या, पौष्टिक भोजन नहीं है, अंडर वेट है हमारी संतान, महिलाएं भी, युवा भी। वो इंग्लैंड क्या है मेयो करके, कैथरीन मेयो, उसने लिखा था मदर इंडिया, उसमें लिख दिया है उस समय गांधी जी हैं, पटेल जी हैं, नेहरू जी हैं, और ये क्या कर दिया, हमारी बेइज्जती कर रही है। उसने लिखा यहाँ के लोग तो बहुत कमजोर हैं, ये संघर्ष नहीं कर सकते, बेटियों की शादी करते हैं 8, 9, 10 साल में, उनसे संतान कभी बहादुर पैदा हो नहीं सकती, कमजोरी होगी। अरे जब माँ ही कमजोर होगी तो संतान कैसी होगी। तो हमें अच्छा भोजन नहीं, आज रोजगार नहीं है, पौष्टिक भोजन नहीं, क्या हम है कि हमारे घर में 2-3 सब्जी बनती हो है, या जूस बनता हो, रोज सुबह पिलाते हो, नो, पेट भरने के लिए खा रहे हैं, समस्या हेल्थ के लिए। और आ जाओ, अरे हवा पानी भी शुद्ध नहीं, बाकी तो छोड़िए, आगे आ जाओ, मकान की समस्या, कैसी बस्तियां हैं हमारी। मैं जाता हूं, चक्कर लगाता हूं मोहल्ले में, किसी का घर गए, मुंह इधर, किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर। अबे कैसे रह रहे लोग, जिनका मुंह ही अलग अलग दिशा में है, एक विचार के होंगे क्या? और 12 गज, 6 गज, 9 गज, 12, 22 गज। देखिए, अरे इस देश में जानवरों को भी जगह दी गई, गाय भैंसों का बनाया तबेला, सुअरों की बनाई खुड़ियां, क्रॉस वेंटिलेशन है उनमें हवा का, जब तक वो नहीं बना किसी इंजीनियर ने पास नहीं किया। इंडिया में जो जैसे कॉलोनियां हैं, दुनिया का कोई इंजीनियर इनको पास नहीं कर सकता, क्रॉस वेंटिलेशन ही नहीं है, हवा ही नहीं है, फ्री की हवा भी आपको नहीं मिलेगी। आवाज की समस्या, बस्तियां कैसी हैं, क्या चर्चा होती है वहां पे? हम किस लिए चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमारी माताओं को समझ में आ जाए कि सारी बीमारी का इलाज फूले साहब और बाबा साहब का आंदोलन है, वो लिख गए, बता दे, ये समझ में आ जाए तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मकान की समस्या
ठीक है, रक्षा सुरक्षा की समस्या, कोर्ट पुलिस न्यायालय कैसा रोल है हमारे साथ? अभी हिसार में हुई घटना, कैसा रोल है? पुलिस का कैसा रोल है? न्यायालय का कैसा रोल है? शासक के लोग पकड़े जाएंगे, बरी हो जाएंगे। पुलिस को इंस्ट्रक्शन है केस ऐसे बनाना कि कोर्ट में जाते ही छूट जाए, सजा ना हो इसको। पुलिस उनके अंदर, आप ईमानदार बने रहो। तो ये जितनी भी समस्या है, ये समस्याएं कब पैदा हुई? शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, मकान नहीं, जमीन नहीं, इलाज नहीं, दवा नहीं, हॉस्पिटल नहीं सरकारी। मेडिकल में जाके देखो, नंबर आ जाए तो समझने में जाके देखो, नंबर आ जाए तो किनसे चर्चा कर रहे हैं कि जो समाज के यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इसीलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्या हाल है? जीरो। और ये हाल कब हुआ? जब देश 78 साल से आजाद है। पाकिस्तान को जिम्मेदारी दे क्या है देश की खराबी के लिए? चाइना को कहे क्या? मुसलमानों को कहें क्या? ढाका वालों को कहें क्या? लंका वालों को कहें क्या? बर्मा वालों को कहें? किसको दोष दें? ये 78 साल की आजादी के बाद 90% लोगों के, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका हाल है आजादी के बाद। और क्या है? देश आजाद है, सरकार है और आपकी वोट से बनती है और आपके टैक्स के पैसे से पलती भी है और चलती भी है। आजाद भी है, संविधान भी है, लोकतंत्र भी है, शिक्षित लोग भी हैं हमारे, एमएलए एमपी भी है, मंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है। फिर हमारा ये हाल है, शिक्षित लोग भी है, वोट भी हमारी ज्यादा। अरे और क्या चाहिए हमें? आजादी है, संविधान है, लोकतंत्र है, शिक्षित लोग हैं, एमएलए एमपी है, आपकी वोट ज्यादा है, आप ज्ञानी भी हो, इधर संत महंत जैसे कि हमारे बड़ी संख्या में बैठे हैं, आईएएस आईपीएस भी है, कोई कम नहीं है, इतना अधिकारी, फिर हमारी ऐसी हालत क्यों? क्या करें? ये हालत है। इस उसमें किसने बनाई ये हालत? ऐसी किसने बनाई? इत्तेफाक से, जैसे कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, एक वो वर्ग जो आजादी की लड़ाई में दूर तक नहीं था, आजादी की लड़ाई से दूर था, जिसने आजादी के हीरो को गोली मारी, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, उसको भी गोली मारी, उस पे आज तक ये दोष लगता रहा है उस पे कि ये इनके कारनामे है। वो लोग जो आजादी की लड़ाई में नहीं थे और वो लोग जो उस समय दिल्ली में जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जला रहे थे बाहर संविधान के अगेंस्ट में, और नेहरू जी का भी पुतला जला रहे थे। हिंदू महासभा के लोग एक ही, जिनका आजादी में कोई रोल नहीं, क्योंकि जिनका देश है उसमें देश की जिम्मेदारी नहीं ली। हम 90% लोग, हम मोहल्ले के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। देखिए इतने अच्छे लोग हैं, हमारे पूरे मोहल्ले की वोट की जिम्मेदारी दूसरा बैठा हुआ बोलता है इस पूरे मोहल्ले की वोट मैं दिलवाऊंगा। जब मेन मालिक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, अरे उसी घर में तो चोर आएंगे, डाकू आएंगे, उनको लाएंगे, भूत प्रेत भी तो वही आएंगे, है भूत प्रेत जिंद वही आएंगे। तो जो आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो संविधान के घोर विरोधी थे, आज सत्ता में आ गए हैं। कल्पना करो, संविधान बचेगा? और बचा है क्या? लोकतंत्र बचेगा? अरे लोकतंत्र खत्म होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, याद रखना। और लोकतंत्र की पहली कंडीशन है कि अच्छा विपक्ष होना चाहिए।
और विपक्ष को बोलने दिया जाना चाहिए। क्यों कि जनता की बात तो विपक्ष ही रखता है। क्या पार्लियामेंट में हमारे विपक्ष के नेता को कोई बोलने दे रहा है? बोलने नहीं दे रहे, यानी कि जनता की बात किसी को उठाने नहीं देंगे। लोकतंत्र को खत्म करके ही तानाशाही आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। किनसे चर्चा कर रहे हैं हम? जो समाज के प्रतिनिधि हैं, लड़ने वाले सेनापति हैं, वो यहाँ बैठे हैं। जो नहीं आए उनकी तो बात ही क्या करेंगे, बोलने नहीं देंगे। मीडिया बोल रहा है, मीडिया का दम घोटा हुआ है, वो उन्हीं की बात करेगा, आपकी बात ही नहीं करेगा। अभी इतना सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने आदेश दिया ना, राष्ट्रपति ने जो चिट्ठी भेजी 14 पॉइंट बना के कि आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति का भी ऑर्डर डिसोबे करोगे क्या? अरे पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो उनने जवाब दे दिया, उनने कहा राष्ट्रपति के आदेश का भी विरोध होगा और पार्लियामेंट भी सुप्रीम नहीं है, ना राष्ट्रपति सुप्रीम है, इस देश का संविधान सुप्रीम है। ये होगा पेपर की न्यूज है क्या? टीवी पे डिबेट है क्या? नो। यानी कि जनता की बात, ये हम लोकतंत्र में है 78 साल के लिए, हमारे महापुरुषों ने जान की बाजी लगाई लोकतंत्र के लिए। यह हाल हमारा